Hello students, in previous lecture we discussed about limitations of mean deviation, right? So mean deviation की कुछ limitations थी जो हमने देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि मीडियन जो है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता, राइट? जब भी हमारे पास उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत हाई है अगर डेटा की, तो वहाँ पे मीडियन की बात हमें करनी ही नहीं, राइट? सो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम उसमें मीडियन की जो डिस्कशन है वो नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट जो चीज हमने देखी थी कि कुछ कहीं पे जाके मीन डेविएशन भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते, राइट? एंड उसमें हमें दिक्कत क्या करता था, मॉड्यूलस, राइट? सो मीन डेविएशन की जो लिमिटेशंस थी उसी को ओवरकम करने के लिए हमें जो मेथड लर्न करनी है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? बट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक और छोटा सा वर्ड हमें लर्न करना है विच इज वेरिएंस, राइट? सो ये दोनों सिमिलरिटी में वर्क करते हैं, वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों की डिस्कशन करेंगे, ओके? अब अगर हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने लिमिटेशंस का डिस्कशन किया था, तो वहां पे क्या था कि कौन सी चीज जो है वो हमें दिक्कत कर रही थी, मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। बट हमें पता था कि हमें मॉड्यूलस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो क्योंकि हमें वहां पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज मिल रही थी जब भी हम लोग xi माइनस x बार करते थे तब, और उस केसेस में फिर आंसर जो है वो 0 हो जाते थे, राइट? सो वहां पे हमें क्या करना है कि xi माइनस x बार जो है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस लगाते थे, राइट? बट हमारे पास एक और वे है जिससे हम लोग नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं विच इज स्क्वायर, राइट? सो उन्होंने क्या किया कि मैं ये चीज अगर प्रॉब्लम कर रही थी तो मैथमेटिशियंस ने मॉड्यूलस को निकाल के वहां पे क्या रख दिया, स्क्वायर, राइट? इन शॉर्ट अब हमें इसकी बात करनी है xi माइनस x बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है मतलब नेगेटिव नंबर्स हो कि पॉजिटिव नंबर्स हो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, राइट? सो अब हमें मॉड्यूलस से निकल के ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिस्कशन करना है, राइट? सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें पता है कि इसका भी हम लोग समेशन फाइंड करते थे, वैसे इसका भी समेशन तो करना ही पड़ेगा, राइट? आफ्टर ऑल आप लोग मीन के लिए उसके लिए वेरिएबिलिटी चेक करते हुए फिर उसका एवरेज ही फाइंड करते थे, राइट? सो हमें वहां पे इन सब का एडिशंस तो चाहिए, राइट? सो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे कि सपोज आप लोगों के पास कुछ ऑब्जर्वेशन है कि let x1 x2 up to xn be n observation and x bar be their mean, राइट? कि हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन जो है वो x बार है, तो यही चीज को अब हम लोग अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सो x1 माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार होल स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा, सो xn माइनस x बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी का समेशन, दैट मींस की
15 माइनस 30 होल स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा 55 माइनस 30 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को स्क्वायर करना है तो आप लोगों को हर एक हो सके तो मोस्टली जितने भी नंबर्स है उसके स्क्वायर आप लोग याद करने का ट्राई करना, राइट। एटलीस्ट 20 30 तक तो इजीली आप लोग स्क्वायर जो है वो याद रख सकते हो, राइट। नहीं भी याद है तो ऐसा ही कि कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है, बट ट्राई करना कि ओरली कैलकुलेशन करना, राइट। सो 5 माइनस 30 दैट मींस कि माइनस 25 का होल स्क्वायर, सो अगेन ये 6 to 5 पॉजिटिव हो जाए, राइट। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अप्लाई करते हैं, राइट। सो हर एक टर्म का स्क्वायर करके आप लोग एडिशन करोगे तो फाइनल आंसर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा व्हिच इज 1750, राइट। अभी ये समेशन के आंसर को एज इट इज रहने देते हैं, राइट। एंड देन हम लोग सेट बी के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं जहां पे हमें टोटल 31 ऑब्जर्वेशंस गिवन, कहां से कहां तक तो 15 16 दैट मींस कि 15 से लेकर 45, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आप लोगों को 31 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, राइट। अब उसके लिए अगर आप लोग मीन फाइंड करते हो तो वहां पे भी मीन आप लोगों को मिलेगा 30, राइट। अब मीन फाइंड कर लिया, अगेन हमें क्या देखना है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, राइट। सो क्या होगा 15 माइनस 30 होल स्क्वायर, 16 माइनस 30 होल स्क्वायर अप टू 45 माइनस 30 होल स्क्वायर। और ये सभी वैल्यूज फाइंड करते हुए आप लोगों को लास्ट में स्क्वायर करना है, फिर सभी जो वैल्यूज मिले उसका एडिशन करना है। तो ये एडिशन करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 2480। अब अगर हम लोग सिर्फ इतनी वैल्यू को अगर हम लोग कंसीडर करें एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो क्या ये हमें प्रॉपर रिजल्ट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सो हमें पता है कि हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि जिसकी भी वैल्यू दोनों में से कम होगी उसकी वेरिएबिलिटी कम है और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है। बट क्या ये केस में ऐसा सही है? यहाँ पे देखो हमें आंसर जो है वो 1750 मिला, वहां पे 2480 मिला। ऑब्वियसली 2480 से 1750 छोटा है, राइट। सो एक बार आंसर देख के लगेगा कि हाँ इसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, राइट। बट नहीं, अगर आप लोग उसको ड्रॉ कर रहे हो कुछ इस तरह से, सो 5 15 25 35 45 एंड 55, राइट। सो यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन हमें इस पॉइंट्स पे मिलेंगे, राइट। सपोज आप लोग सेट बी के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो सेट बी के लिए क्या होगा 5 15 25 35 45 55, राइट। एंड हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो 15 से लेके 45 तक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 45 तक आप लोगों को कुछ 31 ऑब्जर्वेशन गिवन है इन दोनों के बीच में, राइट। ये डॉट टोटल 31 नहीं है, बट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये 15 से लेके 45 के बीच में सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, राइट। तो अब आप लोग देख सकते हो कि वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, ए वाले की, और इसकी वेरिएबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये दो वैल्यू के बीच में ही ऑब्जर्वेशन है, बाकी हमें कहीं फैले हुए डेटा नहीं मिल रहे, राइट। तो सिर्फ अगर हम लोग ये चीज फाइंड करें समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो वहां पे हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते, राइट। सो अगर इसमें भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो जैसा हम लोग मीन एंड मीन डेविएशन में करते थे वही, कि जो आंसर हमें मिले हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते, राइट। हम लोग नॉर्मली एवरेज से फाइंड करते थे, यही चीज करते थे, राइट। जैसे हमने मीन में किया, जैसे हमने मीन डेविएशन में किया, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सपोज इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1750 को, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1750 डिवाइडेड बाय 6, राइट। एंड इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 291.67, राइट। सो एवरेज आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि 292 आंसर मिलेगा। सेम वे में यहाँ पे भी हमें उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा,
राइट। एंड अब आप लोग क्लियरली बोल सकते हो कि इसका आंसर छोटा है और ये आंसर बड़ा है, सो वेरिएबिलिटी सेट ए बी में कम होगी और सेट ए में ज्यादा होगी, जो कि ट्रू है, राइट। सो अब हमें जो फाइनल कंक्लूजन मिला वो क्या था कि अगर हम लोग ये क्वांटिटी ले समेशन i = 1 to n xi - x bar का होल स्क्वायर और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो वहां पे हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं, राइट। एंड उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे, राइट। सो वेरिएंस के लिए अगर आप लोगों को डेफिनेशन एंड उसका नोटेशन देखना हो तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होगी, राइट। सो वेरिएंस जो है उसे हम लोग कहेंगे सिग्मा स्क्वायर, राइट। एंड सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला होगी 1/n समेशन i = 1 to n xi - x bar होल स्क्वायर, राइट। सो अभी हमने जो ये पूरा डिस्कशन किया वो हमारे लिए किसकी वैल्यू थी, वेरिएंस की वैल्यू थी, राइट। अगर आप लोगों को उसको प्रॉपर डेफिनेशन में बोलना हो तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, राइट। जो आप लोग लेते हो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, राइट, वहां पे आप लोगों को क्या बोला हुआ है, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। सो ये जो डेविएशन फाइंड कर रहे हैं उसके मीन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम मीन। तो मीन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो डेटा है डेविएशन जो हम लोग फाइंड करते थे, तो मीन के अकॉर्डिंग हमने जो डेविएशन फाइंड किया उसका हमने स्क्वायर किया और उसका एडिशन किया, राइट। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे। उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, राइट। सो आप लोगों को वही दिया हुआ है कि मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस, राइट। सो इन शॉर्ट वेरिएंस के लिए आप लोगों को यही फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिली। सो नेक्स्ट अब हमें जो वर्ड डिस्कस करना है विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो जैसे हमने वेरिएंस फाइंड किया वैसे ही अगर आप लोग बात कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशंस की, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन में जस्ट आप लोगों को क्या करना है, तो सिग्मा, दैट मींस की वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा लेना है, राइट। दैट मींस कि आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अंडर रूट वेरिएंस की आप लोगों को बात करनी है, राइट। सो वेरिएंस का अगर आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस, दैट मींस कि अंडर रूट 1/n समेशन i = 1 to n xi - x bar का स्क्वायर, राइट। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को कहीं पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है तो आप लोगों को वेरिएंस फाइंड करना ही पड़ेगा, राइट। ये आंसर फाइंड कर लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो तो आप लोगों को डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसीलिए क्योंकि नॉर्मली ये वैल्यू जो आप लोग फाइंड करोगे वेरिएंस की वो ऑब्वियसली कैसे होगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देगी, राइट। बट लास्ट थिंग कि हमें रूट स्क्वायर रूट करने की जरूरत क्यों पड़ती है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग हर एक डेटा का स्क्वायर कर देते थे तो वापस से जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो चेंज हो ही जाती है, स्क्वायर करते हैं, राइट। तो स्क्वायर को निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट क्या करना है, वापस से स्क्वायर रूट करना पड़ता है, राइट। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को सिंपल एग्जांपल में देखना हो कि सपोज आप लोगों को जो एक्सरसाइज है वो सपोज आप लोगों की हाइट या वेट ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट। सो नॉर्मली सपोज हम लोग ले लेंगे हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में, राइट। सो हम यहाँ पे जब भी एक्सरसाइज रखते हैं तो ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, राइट। सो फाइनल आंसर जो फाइंड करेंगे वो क्या हाइट में होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो हमारा यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
राइट, और स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हम उसे हाइट नहीं बोल सकते, राइट। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर वो सब कुछ हम लोग एरिया के लिए यूज करते हैं, राइट। सो हाइट में वो चीज वैलिड नहीं है, तो उसके लिए वापस से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका रूट, राइट। सेम चीज जो है वो यहाँ पे आप लोगों को करनी है, राइट। सो कोई भी डेटा के लिए जो परफेक्ट आप लोगों के आंसर्स है, जो ज्यादा प्रिफरेबल आंसर है, वो हमें कौन सा यूनिट प्रोवाइड करता है, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम लोग भी डिस्कस करते हैं और प्रॉपर रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। सो हम लोग सबसे ज्यादा इसको प्रिफर करेंगे जब भी हमें डेटा की वेरिएबिलिटी की बात करनी हो तब, राइट। सो ये बात हो गई वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। यहाँ पे हमारे पास डेटा कैसे है, अनग्रुप डेटा है, राइट। सो ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। वेरिएंस की याद रखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हमें पहले तो ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। दैट मींस कि कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो, एंड देन कुछ उसके शॉर्टकट